सलाम और आदाब साथियों। उम्मीद है कि सब साथी अच्छे से होंगे, खैर आफियत से होंगे। इस वक्त जो पूरी दुनिया की नज़र है वो ईरान और इजराइल पर टिकी हुई है। जो एस्केलेशन हो रहा है ईरान और इजराइल के दरमियान, कहीं यह एस्केलेशन तीसरी जंग, आलमी जंग की तरफ तो नहीं दुनिया बढ़ रही है। जिस तरह से दुनिया में दो खेमे बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं हमें एक और आलमी जंग की तरफ तो नहीं धकेल रहे। आज मुझे इसी पर बात करनी है, जो ईरान और इजराइल में जो कशीदगी बढ़ी है, आज मुझे उस पर बात करनी है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए, पूरी तफसीलन में इस पर बात करूंगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और आज की जो हालात है ईरान और इजराइल में वो कैसी है। 12 जून की रात है। इजराइल एक ऑपरेशन राइजिंग लाइन करके ऑपरेशन स्टार्ट करता है। उस ऑपरेशन के थ्रू ईरान में 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला करता है, एयर बेस से हमला करता है, एयर स्पेस से हमला करता है। उस हमले के दौरान ईरान के मिलिट्री कमांडर की मौत होती है। उसके बाद जो उनके पूर्व जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उनका, उस न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो हेड थे साइंटिस्ट, उसकी डेथ होती है। उसके साथ और भी ऑफिसर और भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की डेथ हो जाती है। और 13 जून को ईरान रिप्लाई करता है अपना ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के साथ, और जिसमें वो तल अवीव और हाइफा जैसे शहर जो ईरान के हैं उस पर हमला करता है। और उस हमले में वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अच्छा खासा लॉस हो जाता है, और आयरन डोम जैसी जो फैसिलिटी है वो भी फेल हो जाती है। जो मिसाइल ईरान ने यूज़ किए थे, बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ किए थे। और अभी तक जो डेटा आ रहा है, जो ईरानियन हेल्थ मिनिस्टर ने डेटा दिया है, उसके अनुसार अभी तक जो ईरान में जो मौतें हुई हैं 224 लोगों की मौत हुई है, और जिसमें 1200 लोग घायल हैं, जख्मी हैं। और इसके साथ जो इजराइल ने जो डेटा बताया है, इजराइल के अनुसार अभी तक जो इजराइल में जो ईरान के हमले हुए हैं उसमें अभी तक 24 लोगों की मौत हुई है और 600 से ज्यादा लोग इस वक्त जख्मी हैं। ये शुरुआत होती है, जब ये शुरुआत हो जाती है 12 जून के बाद, तो उसके बाद धीरे धीरे ये एस्केलेशन की तरफ बढ़ता है। और एस्केलेशन इस तरह से बढ़ता है कि पूरी वर्ल्ड इसमें हमें देखने को मिल जाता है। यूएस ओपनली स्टैंड ले लेता है इजराइल की तरफ से, और यूएस की एक स्टेटमेंट आती है। वो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप को ये है कि ईरान को अनकंडीशनली सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन उसके ट्वीट में ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला खयामी, उनका रिप्लाई आता है कि वो करबला का वाकया वहां पर मेंशन करते हैं अपने ट्वीट में, और हम सब वाकिफ हैं कि करबला क्या है। वो खैबर का जिक्र एक ट्वीट में करते हैं, जंग खैबर का। वो भी हमें सबको पता है कि जंग खैबर क्या थी। अब जो इस वक्त की जो सूरत हाल है वो इस तरह से है कि अभी जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड हमें डिवीजन देखने को मिल रहा है। रशिया की तरफ से एक वार्निंग दी जाती है यूएसए को कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व ना हो। अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होता है, एक बहुत बड़े पैमाने पर एस्केलेशन देखने को मिलेगी। वहीं जर्मनी और दूसरे देश वो ये मानते हैं यूरोप के कि इस रीजन में जो सोर्स है एस्केलेशन का, सोर्स है इंस्टेबिलिटी का, वो सोर्स है ईरान। लेकिन ईरान और इजराइल के जो ये रिलेशन है, क्या ये पहले से ही हॉस्टाइल थे? ऐसा नहीं था। 1979 तक, जब तक वहां पर ईरानियन रेवोल्यूशन नहीं आया था, इस्लामिक ईरानियन रेवोल्यूशन नहीं आया था जो अयतुल्ला खयामी ने लाया था, तब तक ईरान और इजराइल के बहुत अच्छे रिलेशन थे। जो ही वहां पर इस्लामिक रेवोल्यूशन आता है, उस रेवोल्यूशन के बाद ईरान इजराइल को अपना एनिमी मानता है, और जो जो ईरान तरक्की करता जाता है और इजराइल उसको अपना एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है। ईरान एक न्यूक्लियर कंट्री है। पूरे उस खित्ते में, पूरे उस वेस्ट एशिया में या मिडिल ईस्ट कीजिए, उस एरिया में ईरान ही एक न्यूक्लियर कंट्री है, सॉरी इजराइल एक न्यूक्लियर कंट्री है। लेकिन रिसेंटली लास्ट मंथ एक रिपोर्ट आती है
उस रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि ईरान ने क्या किया है, अपना यूरेनियम को एनरिचमेंट ऑलमोस्ट 60% तक एनरिचमेंट किया हुआ है और नियर फ्यूचर ईरान में भी एक न्यूक्लियर वेपन बना देगा। और अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाता है, इजराइल उस न्यूक्लियर वेपन को अपना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो वो इजराइल पर अटैक करेगा। क्या इस रीजन में न्यूक्लियर वेपन इजराइल के अलावा किसी और को बनाने का अधिकार है या नहीं है, यह सवाल मैं आपसे पूछता हूं। क्या होना चाहिए ईरान को न्यूक्लियर वेपन या नहीं? अगर हम हाइपोथेटिकली लेते कि अगर इस वक्त ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होता तो क्या इजराइल ईरान पर हमला करता? बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन उनके पास एडवांटेज है और वो एडवांटेज ले रहे हैं। लेकिन ईरान ने अब रिसेंटली क्या किया है, हाइपरसोनिक मिसाइल यूज की हैं और जो हाइपरसोनिक मिसाइल अगेन जो इजराइल के दो बड़े शहर हैं हाइफा और तल अवीव दोनों पर गिरे हैं और वहां पर जो मोसाद का हेडक्वार्टर है उस मोसाद के हेडक्वार्टर को भी हिट हुआ है। उसके जवाब में कंटिन्यूअस मिसाइल एक्सचेंज हो रहे हैं और यूएस का तरफ से एक और ट्वीट आता है, वो ये कहा जाता है कि हमें पता है कि अनायतुल्लाह खयामी कहां पर है। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि अगर हम हिट करना चाहें अनायतुल्लाह खयामी को, जो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान है, तो हम उसको इजी गोइंग हिट करेंगे। और इसके जवाब में अनायतुल्लाह खयामी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ईरान का रहना जरूरी नहीं है, इस्लाम का रहना जरूरी है। मेरा रहना जरूरी नहीं है, मैं रहूं या ना रहूं, मगर इस्लाम का रहना बहुत जरूरी है। और वो वहां पर इस्लामिक एंगल इस पूरी बैटल को दे देते हैं। और उसके बाद ईरानियन जो डिफेंस मिनिस्टर है उनकी तरफ से यह कहा जाता है कि पाकिस्तान ने अश्योर किया है ईरान को कि अगर इजराइल तुम पर न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा तो हम पाकिस्तान एज अ स्टेट न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगी इजराइल के अगेंस्ट। और यहां से हमें एक ग्रुप बनते हुए दिख रहे हैं, एक वो ग्रुप जो वेस्टर्न वर्ल्ड का ग्रुप है, जिसमें इजराइल है, जिसमें जर्मनी है, जिसमें कनाडा है, जिसमें आपका यूएसए उसको लीड कर रहा है। दूसरी तरफ वो ग्रुप दिखने को मिल रहा है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया इन्वॉल्व हो गया है इसमें, रशिया है, पाकिस्तान है। नॉर्थ कोरिया के रिसेंट इन्वॉल्वमेंट ये है कि नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली एक न्यूज़पेपर में आया था जिसमें नॉर्थ कोरिया ने यह कहा था कि अगर एस्केलेशन होती है तो हम ईरान के साथ हैं, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो ईरान के साथ मैच करती है, इजराइल के साथ नहीं है। टेलीग्राफ ने, आज की न्यूज़ है, टेलीग्राफ एक मशहूर न्यूज़ चैनल है, उसने एक रिपोर्ट की है कि चाइना की तरफ से बहुत सारे शिप्स, कार्गो शिप्स ईरान की तरफ मिलिट्री शिप्स आ रहे हैं और उनमें मिलिट्री एड हो सकती है। रशिया, चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ईरान एक तरफ को दिखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ वही ब्लॉक जो वेस्टर्न ब्लॉक हम कहेंगे जिसको लेड यूएस कर रहा है। अगर ये एस्केलेशन होती है फिर क्या होता है? यहां पर तीन चीजें हैं कि अगर इसके नताइज क्या होंगे। इसके तीन नताइज है। पहला नताइज ये है कि अगर ईरान अनकंडीशनली मान जाता है, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे हट जाता है, तो ये वॉर रुक सकती है, ये एस्केलेशन रुक सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो अभी तक ईरान और यूएस के बीच में जो न्यूक्लियर डील हो रही है, अभी तक 50 के आसपास मीटिंग हुई, जो मीटिंग ओमान और इटली में हो रही है, जिसमें ईरान बार बार ये कह रहा है कि हमें यूरेनियम को एनरिचमेंट करने दीजिए, हम इसको पावर के लिए यूज करेंगे, ना कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूज करें। लेकिन यूएस रेडी नहीं है। अगर यहां पर बात नहीं हुई तो सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन है यूएस वॉर में आता है, यूएस इन्वॉल्व होता है। जो ही यूएस इन्वॉल्व होता है, जो प्रॉक्सीज हैं, जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो लेबनान में हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो गाजा में, या हूतीज हो यमन में, वो डेफिनेटली जो अमेरिका के बेसिस हैं उन बेसिस पर हमला करेंगे और उसके रिटेलिएशन में मे बी अमेरिका बॉम्बिंग करे ईरान पर। थर्ड ये कंडीशन आ रही है कि
अगर ईरान को एनरिचमेंट का अलाउ किया जाए और उनको न्यूक्लियर वेपन ना बनाना दिया जाए तो इससे भी एस्केलेशन रुक सकती है, इससे भी ये वॉर रुक सकता है। आपका क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हो कि कौन रिस्पॉन्सिबल है जो ईरान और इजराइल के बीच में जो ये जंग हो रही है? कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं है? क्योंकि इजराइल ने यहां पर मिसकैलकुलेशन की है। वो मिसकैलकुलेशन ऐसी थी जैसे उन्होंने गाजा पर हमला किया, जैसे उन्होंने हमास को खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने सोचा था कि हम भी इसी तरह हमला करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमला कर चुके थे। क्योंकि ईरान जो सपोर्ट करता था वो हुतीज को करता था, वो हमास को करता था, वो हिजबुल्लाह को करता था, जो कंटिन्यूसली फाइट कर रहे थे इजराइल के अगेंस्ट। और इसके जवाब में इजराइल ने सीरिया में एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें ईरान के बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया था। उसके बाद 2018 में ईरान में डायरेक्ट एयर स्पेस से स्ट्राइक की थी, लेकिन ईरान इस बार गलती हुई ईरान से, इजराइल से उन्होंने मिसकैलकुलेशन किया और इजराइल ने यह कहा कि पहली बार हम बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। बार बार वो कह रहे हैं कि हम हमला करने जा रहे हैं और कंटिन्यूअस वो अटैक कर रहे हैं। जो ईरान का आयरन डोम सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, वो भी उन सुपरसोनिक मिसाइल को, जो 5th जनरेशन मिसाइल या 5th वेव मिसाइल जो ईरान ने यूज की है, वो उनको हिट नहीं कर पा रहा है। तो आपके क्या व्यूज हैं? आपके क्या ख्याल है कि ये जंग किस ओर बढ़ रही है? क्या कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं होगा? अपनी राय जरूर कमेंट में दीजिए। शुक्रिया।